मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जब नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों से समान रूप से प्राप्त करता है। तो इस विधि के अंतर्गत जब नए साझेदार के हिस्से में पुराने साझेदारों की संख्या का भाग देकर नए साझेदारों को दिया जाने वाला हिस्सा जो है वो हम ज्ञात कर लेते हैं और प्रत्येक साझेदार के हिस्से में से दिया जाने वाला हिस्सा घटाकर नया अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों, आज हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्न और कुछ क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, अ और ब 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1/6 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। यदि स अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से समान रूप से प्राप्त करता है तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब कभी भी समान रूप दिया रहेगा साझेदारों में तो हमारे पास दो साझेदार हैं। समान का मतलब होता है 1:1, यानी कि एक का अनुपात 1/2 और दूसरे का भी 1/2 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दो साझेदार हैं हमारे पास, प्रश्न में दिया हुआ है दोनों का अनुपात। अ का है 7 और ब का है अनुपात 5। तो हम सबसे पहले स को दिया जाने वाला हिस्सा जो है उसको ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है स जो है 1/6 भाग के लिए प्रवेश करता है। तो स का भाग दिया हुआ 1/6। प्रश्न में जो है ये समान रूप से अनुपात है, पुराने साझेदारों से समान रूप में प्राप्त करे कौन? स। तो सबसे पहले हम स का जो हिस्सा है 1/6 का हम निकाल लेंगे 1/2, क्योंकि समान अनुपात है, 1:1 होता है। तो 1/6 को हम गुणा कर देंगे 1/2 से। तो बच्चों आएगा हमारा 1/12 भाग। अब हम निकाल देंगे आ का हिस्सा। तो आ का जो हिस्सा है वो है 7/12 और ब का जो हिस्सा है वो है 7/12। 7 और 5 12 होता है। तो आ का भाग 7/12 और ब का जो भाग है वो 5/12। सा का हिस्सा जो है हमने निकाल लिया है 1/12। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे। तो 7/12 में से 1/12 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार ब का हिस्सा निकालने के लिए 5/12 में से 1/12 को हम घटा देंगे। तो बच्चों, जब हम घटाएंगे तो आ का हिस्सा पहले ज्ञात कर लेते हैं। नीचे हर में जो है दोनों जो है वो 12 है। तो 12 और 12 का लघुत्तम जो है वो आएगा 12। अंश से भाग देंगे, सॉरी बच्चों, हर से भाग देंगे और अंश में हम गुणा कर देंगे। तो 12 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 12 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो 7 एकम 7 और 1 एकम 1। तो 7 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 6/12। बच्चों, इसी प्रकार से हम दूसरे का भी निकाल लेते हैं। ब का हिस्सा 5/12 में से 1/12 घटाएंगे तो 12 और 12 का लघुत्तम जो है वो आएगा 12। अब हम हर से भाग दे देंगे और भाग देने के बाद उसी को अंश में गुणा कर देंगे। तो 12 को 12 से देंगे तो 1 से जाएगा। अब 1 को जो है अंश में गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5 और 1 एकम 1। 5 में से 1 जाएगा बच्चों 4/12। अब हमारा आ का हिस्सा जो है वो 6/12 आ गया। आ का हिस्सा 6/12, ब का हिस्सा जो है वो आ गया हमारे पास 4/12 और स का हिस्सा हमारे पास दिया हुआ है 1/6। बच्चों, यहाँ पर हमको ये देखना है कि आ के हर में 12 है, ब के हर में भी 12 है। तो हमको स का हर भी 12 चाहिए। तो 12 लाने के लिए हमको ऊपर और नीचे में किससे गुणा करना पड़ेगा कि 12 मिल जाए? ऊपर और नीचे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हमको उसका हर भी 12 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से हमको नया अनुपात मिल जाएगा 6:4:2। बच्चों, ये और छोटा हो सकता है। 2 से सब में भाग जा रहा है। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से हमारा नया अनुपात निकल जाएगा 3:2:1। बच्चों, एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। x और y साझेदार हैं। लाभ विभाजन अनुपात 5:3 है। z को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो कि वह x और y से समान रूप से अधिग्रहण करता है। यहाँ भी समान रूप दिया हुआ है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।
तो बच्चों जब कभी भी समान अनुपात से देता है तो हम गुणा किससे करते हैं नए साझेदार का, 1/2 से। तो देख लेते हैं, 2 साझेदार हैं हमारे पास, दिया हुआ है x और y। तो x और y लिख लेंगे। इनका अनुपात जो है वो हमको दिया है प्रश्न में 5:3। तो सबसे पहले z जो है वो प्रवेश लेता है 1/10 भाग में। तो हम पहले z को दिया जाने वाला हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं। समान अनुपात बोला है इसलिए हम 1/10 का 1/2 भाग निकाल लेंगे। तो 1/10 का 1/2 का मतलब होता है गुणा कर देंगे, 1/20 आएगा। तो ये 1/20 जो है ये हमारा निकल जाएगा z को दिया जाने वाला हिस्सा। अब बच्चों अब हम निकाल लेंगे x का हिस्सा और y का हिस्सा। तो x का अनुपात क्या है हमारे पास, 5/8 और y का हिस्सा जो है वो है 3/8। इसमें हम माइनस कर देंगे z को दिया जाने वाला हिस्सा। तो यहाँ x में भी 1/20 माइनस कर देंगे और y में भी 1/20 माइनस कर देंगे। अब नियम वही है, जो हर में 8 और 20 है इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं, 40 आएगा। भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, 5 पंचे 25। इसी प्रकार से 20 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, अंश में गुणा कर देंगे तो 25 में से 2 गया तो हमारा x का अनुपात हिस्सा निकलेगा 23/40। बच्चों इसी प्रकार से y का निकाल लेते हैं। y का हिस्सा निकालेंगे, इसमें भी जो लघुत्तम है वो नीचे हमारा 8 और 20, लघुत्तम हमारा 8 और 20 का आता है 40। अब 8 से भाग दे देंगे तो 5 बार जाएगा और 20 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 पंचे 15 और 2 एकम 2, 15 में से माइनस कर देंगे 2 को तो हमारा अनुपात निकल जाएगा 13/40। बच्चों x का हिस्सा आया 23/40, y का हिस्सा आया 13/40। अब दोनों के नीचे में जो है वो है हमारा हर 40। अब हम निकाल लेते हैं z का हिस्सा। z का हिस्सा जो है, z प्रवेश ले रहा है 1/10 भाग से। तो 1/10 है, नीचे हर में 10 है और बाकी जो है उसमें हमारा हर जो है वो है 40। तो हमको z के हर में भी 40 लाना है। 40 लाने के लिए हमको ऊपर और नीचे जो है 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा z का हिस्सा भी अब जो है आ जाएगा 4/2, 4 एकम 4 और 10 चौक 40, तो आ जाएगा 4/40। तो बच्चों इस प्रकार से जो है हमारा नया अनुपात निकल जाएगा 23:13:4 और ये हमारा जो है वो नया अनुपात निकल जाएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, A और B साझेदार हैं जो लाभ हानि 5:4 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 1/4 भाग के लिए C को साझेदार बनाया जो अपना भाग A तथा B दोनों से बराबर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन वही है, बराबर प्राप्त करता है। नया अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमको नया अनुपात भी निकालना है और त्याग अनुपात की भी गणना करनी है। बच्चों तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 2 साझेदार हैं, A और B। प्रश्न में दिया हुआ है A का अनुपात है 5 और B का अनुपात है 4, यानी कि 5 और 4 9। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे C को दिया जाने वाला हिस्सा। C जो है वो प्रवेश कर रहा है 1/3 भाग के लिए। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे C को दिया जाने वाला हिस्सा। बराबर साझेदार हैं ये भी, तो साझेदार जो है समान रूप से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, 1/2 से गुणा कर लेते हैं। तो C को दिया जाने वाला हिस्सा जो है 1/3 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है, इसको हम 1/2 से गुणा कर लेंगे तो हमारा C को दिया जाने वाला हिस्सा जो है वो निकल जाएगा। तो C का भाग जो है 1/3 था और 1/2 से गुणा कर लिए तो C का हिस्सा हमारे पास आ गया 1/6। अब इसके आधार पर हम निकाल लेंगे A और B का हिस्सा। तो A का हिस्सा देख लेते हैं, 5:4, तो 5/9 और C का जो दिया जाने वाला हिस्सा है वो है 1/6। हम इसमें से घटा देंगे, 9 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे बच्चों तो आएगा हमारा लघुत्तम 18।
हर से भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा और उसको अंश में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10। इसी प्रकार से 1/6 में 6 को भाग देंगे 18 से, 3 बार जाएगा, अंश में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 10 में से 3 जाएगा तो 7/18 जो है ए का हिस्सा निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम बी का हिस्सा निकाल लेते हैं। बी का भाग जो है वो है 4/9। 4/9 में अब हम निकाल लेते हैं सी का दिया जाने वाला जो हिस्सा है, 1/6 घटा देंगे तो सबसे पहले हम लघुत्तम निकालेंगे। 9 और 6 का लघुत्तम आया 18, हर से भाग दे देंगे और अंश में उसी को गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 8 में से 3 घटा देंगे तो निकल जाएगा 5/18। ए का हिस्सा निकला 7/18, बी का हिस्सा निकला 5/18। अब हम निकाल लेते हैं सी का हिस्सा। सी प्रवेश लिया था 1/3 के लिए तो 1/3 भाग इसका है। अब ए के हर में 18, बी के हर में जो है वो है 18, तो हमको सी का हर भी 18 लाने के लिए हमको ऊपर और नीचे जो है 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो सी का हिस्सा भी निकल जाएगा हमारे पास 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6/18। तो नया अनुपात हमारा निकल गया 7:5:6। नया अनुपात है हमारा 7:5:6 और जो त्याग अनुपात है वो निकला है हमारे पास 1/6। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि ए तथा बी दोनों से बराबर प्राप्त करता है। सी जो है वो ए और बी से दोनों बराबर प्राप्त करता है, तो जो त्याग अनुपात है वो हमारा निकल जाएगा 1/6:1/6। क्यों? क्योंकि जो सी का भाग है वो हमारे पास आया 1/6 और यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि सी को साझेदार बनाया जो अपना भाग ए तथा बी दोनों से प्राप्त करता है, बराबर प्राप्त करता है। तो इसलिए जो त्याग अनुपात है वो ए का 1/6 आएगा और बी का भी 1/6 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा त्याग अनुपात निकलेगा बच्चों 1:1। बच्चों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, निकुंज और मिथुन एक फर्म में 3:1 के साझी हैं। वे अभिनव को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। उसका 1/5 लाभ है। अनुपात ज्ञात कीजिए। जबकि पहला दिया है, अभिनव ने अपने लाभ का भाग निकुंज और मिथुन से बराबर अनुपात में लिया। बराबर अनुपात का मतलब होता है 1:1, यानी कि हमको नए साझेदार में 1/2 से गुणा करना रहता है। और दूसरा भाग दिया है, अभिनव ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग निकुंज से लिया है। तो बच्चों प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं निकुंज और मिथुन का। क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुपात जो है हमारे पास साझेदार है निकुंज और मिथुन। प्रश्न में हमको दिया हुआ है निकुंज का अनुपात है 3 और मिथुन का अनुपात है 1। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम निकाल लेंगे, इसमें पहला निकालेंगे हम, अभिनव ने अपने लाभ का भाग निकुंज और मिथुन से बराबर अनुपात में लिया हो तो ऐसी दशा में हम सबसे पहले अभिनव जो प्रवेश ले रहा है उसमें हम 1/2 भाग का गुणा कर देते हैं। तो ए को दिया जाने वाला हिस्सा जो है प्रश्न में दिया है 1/5 है, तो हम 1/2 से गुणा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि निकुंज और मिथुन से जो है वो बराबर अनुपात में लेता है, इसलिए 1/2 से गुणा कर देंगे तो हमारा भाग आ जाएगा 1/10। अब हम नया अनुपात ज्ञात कर लेंगे। नया अनुपात ज्ञात करने का तरीका वही है, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। सबसे पहले हम निकुंज का निकालेंगे। निकुंज का हिस्सा जो है 3:4 यानी कि 3:1 यानी कि कुल योग हो गया 4। तो निकुंज का भाग और मिथुन का भाग हम निकालेंगे। हिस्सा निकुंज का जो हिस्सा होगा वो 3/4 है और मिथुन का हिस्सा जो है वो 1/4। माइनस कर देंगे हम ए को दिया जाने वाला हिस्सा, जो त्याग अनुपात है वो हम माइनस कर देते हैं। तो ये है हमारा 1/10 और m में भी लिख देंगे हम 1/10। अब हम जो हर है 4 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे।
तो 40 आएगा, और हर से भाग दे देंगे, अंश में गुणा कर देंगे तो आएगा 10 तिया 30 और 4 एकम 4। 30 में से 4 को घटाएंगे तो बच्चों आएगा 26/40। तो ये जो है n का हिस्सा निकल गया निकुंज का। अब हम निकाल लेते हैं m का हिस्सा। m का जो हिस्सा है वो है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, और त्याग अनुपात जो है वो है 1/10। 4 और 10 का अब हम लघुत्तम निकालेंगे, 40 आएगा, हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो आएगा 10 में से 4 गया 6/40। और बच्चों जो अभिनव है अब उसका हिस्सा निकाल लेते हैं। तो a का हिस्सा है जो प्रवेश ले रहा था वो है 1/5 के लिए। अब इन दोनों में जो है हर 40 है और यहाँ पर जो हर है वो 5 है, तो हमको अभिनव में भी हर में 40 लाने के लिए ऊपर और नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब आ जाएगा a का हिस्सा हमारे पास निकल जाएगा 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से अब हमारा अनुपात निकल गया निकुंज का 26, मिथुन का 6 और अभिनव का अनुपात निकल जाएगा 8। तो हमारा नया अनुपात इस प्रकार से हम शो करेंगे 26:6:8। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है अभिनव ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग निकुंज से लिया है। संपूर्ण भाग जो है निकुंज से लिया है। किसने? अभिनव ने। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। निकुंज और मिथुन का जो अनुपात है बुक में दिया है 3:1, तो यानी कि टोटल भाग हो गया 4, और अभिनव का भाग प्रश्न में दिया है 1/5। तो जब नया अनुपात निकालेंगे तो पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। n का हिस्सा हम पहले निकाल लेते हैं। निकुंज का जो हिस्सा है वो है 3/4। निकुंज का जो हिस्सा है वो है 3/4। तो हम पहले निकुंज का हिस्सा निकाल लेंगे 3/4, और जो त्याग अनुपात है ये है 1/5। तो 3/4 में से 1/5 को घटा देंगे, 4 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे, भाग देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 11/20। अब ये हिस्सा जो है n का हिस्सा निकल गया 11/20। तो अब हम निकाल लेते हैं मिथुन और अभिनव का हिस्सा। 11/20 जो है ये आ गया हमारा निकुंज का हिस्सा। अब अभिनव ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग जो है निकुंज से लिया है, तो 11/20 आ गया। अब इसी के आधार पर हम मिथुन का हिस्सा भी निकाल लेंगे और अभिनव का भी हिस्सा निकाल लेंगे। तो m का जो भाग है वो है 1/4। अभिनव का मिथुन का हिस्सा जो है वो है 1/4। अब अभिनव का जो हिस्सा है वो है 1/5, और हमारा निकुंज का जो भाग आया है 11/20। बच्चों यहाँ हर में जो है 20 है, 11/20 है, तो हमको यहाँ पर भी 20 लाना है। 20 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिथुन के भाग में ऊपर और नीचे जो है 4 से गुणा 1/4 है तो हमको 5 से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी जो है हमारा हर जो है वो आ जाएगा 4 पंचे 20 और अंश में आ जाएगा 5 एकम 5। तो m का जो हिस्सा है मिथुन का वो निकल जाएगा 5/20, और n का हिस्सा हमारा 11/20 दिया हुआ है। इसी प्रकार से अब अभिनव का हिस्सा भी ले लेते हैं। अभिनव का भाग जो है वो 1/5 है। अभिनव का भाग जो है वो 1/5 है। तो यहाँ भी हमको अब क्या लाना पड़ेगा, 20 लाना है, क्योंकि निकुंज और मिथुन का हर जो है वो 20 है। तो यहाँ भी 20 लाने के लिए हमको ऊपर में किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो अनुपात आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 4/20। तो बच्चों ये हमारा निकल जाएगा, नया अनुपात निकलेगा 11:5:4। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। अ, ब और स साझेदार लाभ का विभाजन जो है 2:2:1 से करते हैं। वे द को 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो कि आ से अधिग्रहित करता है। तो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।
बच्चों प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 साझेदार हैं, आ, बा, सा। तो अ और आ, बा, सा का जो है वो अनुपात दिया हुआ है 2:2:1 और द का हिस्सा हमारे पास दिया हुआ है, प्रवेश करता है 1/8 भाग के लिए। तो हम नया अनुपात निकाल लेंगे इनके आधार पर। नया अनुपात वही रहेगा, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आ का हिस्सा। बच्चों अनुपात जो है 2:2:1, तो आ का भाग 2, 2, 4 और 1 5, यानी कि आ का भाग है 2/5, ब का भाग है 2/5 और सा का भाग है 1/5। तो सबसे पहले हम आ का हिस्सा निकाल लेंगे 2/5। सबसे पहले हम आ का निकालते हैं 2/5 और द का जो हिस्सा है वो है 1/8। तो माइनस कर लेंगे, 2/5 माइनस 1/8, लघुत्तम निकालेंगे। 5 और 8 का लघुत्तम होता है 40। अब 5 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब अंश में गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारा 11/40। तो बच्चों ये है हमारा आ का हिस्सा। अब प्रश्न में दिया हुआ है जो कि वह आ से अधिग्रहित करता है, तो अब हमको इसके आधार पर ही जो है ब का हिस्सा, स का हिस्सा और द का हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो ब का हिस्सा हम निकाल लेते हैं। ब का हिस्सा प्रश्न में दिया है 2/5, तो 11/40 है। हमको यहाँ भी हर में लाना है 40 और इसके लिए हमको करना पड़ेगा ऊपर और नीचे 8 से गुणा। तो हमारा ब का हिस्सा भी निकल जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। अब बच्चों सा का हिस्सा देख लेते हैं। सा का हिस्सा है 1/5। सा का भाग जो है वो है 1/5 और हमारा आ का हिस्सा जो है वो आया था 11/40। तो नीचे 1/5 है, हमको यहाँ पर 40 लाना है। 40 लाने के लिए हमको 5 में 1/5 भाग में ऊपर और नीचे 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो सा का हिस्सा भी जो है वो नीचे हर में कितना आ जाएगा गुणा करने से 40। तो सा का हिस्सा भी हमको निकल जाएगा 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 8/40 आएगा। इसी प्रकार अभी आ के आधार पर ही हम द का हिस्सा निकाल लेते हैं। द का भाग जो है वो है 1/8, तो 1/8 को हम निकाल लेते हैं। हिस्सा जो है आ का है 11/40। हमको हर में जो है बा का हिस्सा भी आ गया, सा का भी आ गया, तो हमको यहाँ भी हर में चाहिए 40। 40 लाने के लिए हमको 1/8 में ऊपर और नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो द का हिस्सा भी निकल जाएगा 5 एकम 5 और 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से इसका हिस्सा आएगा 5/40। तो बच्चों आ, ब, सा और द साझेदारों का जो नया अनुपात है वो निकल जाएगा 11:16:8:5।